से विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भागीरथविवशम्पृक्तो भागीरथप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मा शारदे नमस्तुभ्यं काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की। पावन श्री शिव महापुराण के माध्यम से ये दिव्य पवित्र भगवान शंकर की कथा श्रवण कर रहे हैं आप सभी। उसमें कोटि रुद्र संहिता में 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज भगवान विश्वनाथ किस प्रकार प्रकट हुए, भगवान विश्वनाथ की कथा का यहाँ पर शुभारंभ है कि विश्वेश्वरस्य माहात्म्यं महापातकनाशनम् यदिदं दृश्यते किंच जगत्यां वस्तुमात्रकम्। भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ का महात्म्य महापातक नाशनम, बड़े से बड़े जो पाप होते हैं उन पापों को भी नष्ट कर देता है। भगवान विश्वनाथ का दर्शन, विश्वनाथ का महात्म्य श्रवण करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, ऐसा श्री काशी विश्वनाथ का महात्म्य है। देखिए, ये कोरोना का समय चल रहा है, भयंकर बीमारी फैली हुई है। भगवान विश्वनाथ ऐसे हैं, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, कि विश्वनाथ की अगर शरण में चले जाओ ये बीमारी नष्ट हो जाएगी। हमारे यहाँ भगवान शंकर महामृत्युंजय का जप होता है। जब असाध्य बीमारी हो जाती है तब महामृत्युंजय का जप किया जाता है कि अब इसके लिए महामृत्युंजय का जप किया जाए। अब ये असाध्य रोग चल रहा है, हम तो सभी विद्वानों से कहेंगे कि एक महामृत्युंजय का बड़ा भारी यज्ञ हो, ऐसा यज्ञ जिसके द्वारा ये महामारी का विनाश हो। कोरोना के लिए स्पेशल जो है महामृत्युंजय का यज्ञ होना चाहिए, ऐसा विचार भी कर रहे हैं और आपस में चर्चा भी कर रहे हैं विद्वानों से, जिससे महामृत्युंजय का बड़ा भारी यज्ञ हो जाए। तो महामृत्युंजय भगवान, महामृत्युंजय मंत्र की श्री शिव महापुराण में बड़ी भारी महिमा है। मृत्योर मुक्षी महामृता, मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाता है महामृत्युंजय मंत्र। तो इस समय हम तो श्री विश्वनाथ भगवान के दिव्य चरित्र को, दिव्य महात्म्य को वर्णन कर रहे हैं। विश्वनाथ भगवान, अगर सच्ची श्रद्धा से विश्वनाथ की पूजा की जाए, विश्वनाथ की शरण में जाया जाए, तो महामारी का विनाश और सुंदर समय आ जाएगा, अच्छा समय आएगा। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। काशी विश्वनाथ भगवान के प्राकट्य के विषय में, ये सृष्टि के प्रारंभिक समय में काशी विश्वनाथ भगवान स्वयंभू प्रकट हुए हैं। भगवान शंकर जिस समय कुछ नहीं था, भगवान ने समग्र सृष्टि को अपने में विलीन करके परमात्मा की जब विचार आया कि मैं अब विश्राम करूं, तो भगवान विश्राम कर गए। जब परमात्मा का विचार आया कि एको हम बहुश्यामः, अब मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब निर्गुण निराकार परमात्मा
से अनेक होने के लिए तस् विश्वे तस्यैव कैवल्यते द्वितीयेच्छा तदो भवत सैव सगुणो जातः शिव इत्यभिधीयते। तब भगवान निर्गुण निराकार परमात्मा भगवान शिव सगुण साकार शिव के रूप में प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। सैव सगुणो जातः शिव इत्यभिधीयते। सगुण रूप में भगवान शिव रूप में प्रकट हुए हैं और वहीं पर उनकी शक्ति भी प्रकट हुई है। अब भगवान एक से अनेक हो रहे हैं तो अनेक होने के लिए आगे सृष्टि को बनाना पड़ेगा। तब भगवान शिव के द्वारा दिव्य पुरुष भगवान प्रकट हुए, आनंद स्वरूप परमात्मा प्रकट हुए हैं। कसैव हि द्विधा जातः पुंस स्त्री रूप भेदतः यह पुमांस शिवख्याता स्त्री शक्ति साहि कथ्यते। भगवान शिव के द्वारा भगवान विष्णु प्रकट हो गए। विष्णु भगवान और विष्णु भगवान की। जब विष्णु भगवान प्रकट हुए हैं तो भगवान शंकर और उनकी शक्ति यहाँ से अंतर ध्यान हो गए। विष्णु भगवान प्रकट हुए हैं। यहाँ पर श्री सिम्हा पुराण में बड़ा ही सुंदर वर्णन है कि ततश्च तेजयस्सारं पंचक्रोशात्मकं शुभं। भगवान विष्णु प्रकट हुए, अब सोच रहे हैं मुझे क्या करना है। तब उनको आवाज आई कि आप जो है तपस्या करो, तप करिए, तपस्या करिए। तब भगवान विष्णु सोच रहे तपस्या करूं तो करूं कहां पे। भगवान शिव ने भगवान विष्णु की तपस्या के लिए दिव्य अंतरिक्ष में एक स्थान बनाया। 5 कोस में यह स्थान फैला हुआ है। ये अंतरिक्ष में पहले स्थान बनाया। जो अंतरिक्ष में स्थान बनाया यही काशी नगरी है। भगवान विष्णु उसमें तपस्या करते हैं। यहाँ सिंह महापुराण में बड़ा ही सुंदर वर्णन है कि ततश्च तेज संसारम पंचक्रोशात्मकं शुभं सर्वोपकरणयुक्तं सुंदरम नगरम तथा। पंचकोश में सुंदर नगर। भगवान विष्णु ने वहां पर बड़ी भारी तपस्या करी। ऐसी तपस्या करी कि भगवान विष्णु के शरीर में से जल की धाराएं फूटने लगी। जल की धाराएं फूटी तो जल की धाराएं चारों तरफ वहां पर व्याप्त हो गई। जल की धाराएं फूटी है, चारों तरफ व्याप्त हुई है। भगवान विष्णु को, भगवान जब जल में निवास करते हैं तो भगवान विष्णु का नाम नारायण हो गया। आयनमान स्थान जो जल में निवास करता है उसे नारायण कहते हैं। बोलो नारायण भगवान की। भगवान विष्णु का स्थान जल में है, क्षीर सागर में रहते हैं ना, इसलिए भगवान का नाम नारायण हुआ है। जब जल की धाराएं फूटी, भगवान ने जब नेत्र खोले तो देखते ये क्या व्याप्त हो गया चारों तरफ। जल चारों तरफ व्याप्त है। इधर उधर देखने के लिए सिर इधर उधर ऐसे किया तो भगवान की कान में से मणि गिर गई। कुंडल पहने तो उसमें मणि थी, मणि नीचे गिरी। अब मणि गिरी, कर्ण में से मणि गिरी है, इसलिए यही मणिकर्णिका हो गया। काशी में मणिकर्णिका घाट है, वहां पर बड़ा ही सुंदर मणिकर्णिका कुंड बना हुआ है, दिव्य स्थान है। काशी आप गए होंगे तो काशी में मणिकर्णिका जो घाट है वहां पर हर समय चिताएं जलती रहती है। आसपास के लोग भी वहीं पर आकर के अपने पूर्वजों को दाह संस्कार करते हैं, क्योंकि वहां की ऐसी मान्यता है कि यहाँ जिसके दाह संस्कार होता है उसकी मुक्ति अवश्य है। तो वहां पर हर समय मैंने दर्शन किया है मणिकर्णिका का, तो गए थे तो वहां पर कई चिताएं हर समय जल रही हैं, शांति नहीं, बंद ही नहीं होती है। तो ये मणिकर्णिका हुआ है। उसके बाद भगवान की नाभि में से, अब सृष्टि की चर्चा है, पहले से सृष्टि का प्रादुर्भाव हो रहा है। भगवान की नाभि में कमल, कमल पर श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए।
ब्रह्मा जी महाराज से, भगवान शंकर के कहने से ब्रह्मा जी महाराज इस सृष्टि को करते हैं। वैसे भगवान निर्गुण निराकार परमात्मा, उसमें से ही ये तीनों देव प्रकट हो रहे हैं। भगवान शिव प्रकट हुए, उसके बाद विष्णु भगवान प्रकट हुए हैं। विष्णु और शंकर में तो कोई अंतर ही नहीं है। कई लोग विष्णु भगवान को ऊंचा बताते हैं, कई शंकर भगवान को ऊंचा। अरे एक जगह से प्रकट हुए हैं, सब एक दूसरे के पूरक हैं। ना ब्रह्मा जी में कोई अंतर है। तीनों देवता एक सृष्टि को बनाने वाले हैं, एक सृष्टि का पालन करने वाले हैं, एक सृष्टि का संहार करने वाले हैं। तीनों देवता एक दूसरे के पूरक हैं। तब ब्रह्मा जी महाराज ने सबसे पहले 14 लोकों की सृष्टि की है। ऊपर 7 लोक हैं, भू भुवः स्वः मह जन तप सत्य। नीचे भी 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल महातल रसातल तलातल और पाताल। ऊपर के लोकों में देवताओं का निवास है, नीचे नक्षत्रों का निवास है। नीचे के लोकों में राक्षस रहते हैं, सर्प इत्यादि रहते हैं। सुतल लोक में बलि महाराज रहते हैं। और सबसे नीचे जो पाताल लोक है, यहाँ पर भगवान शेष नाग रहते हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने सिर पर सरसों का दाना रख देता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती, उसी प्रकार भगवान शेष के सिर पे ये धरामंडल रखा हुआ है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। तो 14 लोगों की सृष्टि करी। अब पूरा जब एक अंडाकार सृष्टि बना ली, ब्रह्मांड बन गया। लेकिन ब्रह्मांड जब जागृत नहीं हुआ, तब सोच रहे जागृत कैसे होगा। तब विष्णु भगवान के पास आए ब्रह्मा जी। विष्णु भगवान शंकर की आज्ञा से इस ब्रह्मांड में जब प्रवेश करते हैं, तो यही ब्रह्मांड जागृत हो गया। बोलो विष्णु भगवान की। विश्व में भगवान व्याप्त है, विष्णु भगवान, तो ये ब्रह्मांड जागृत हुआ है। अब चर्चा चल रही थी काशी विश्वनाथ भगवान की। जब पूरा ब्रह्मांड बन गया, भगवान शंकर से कहा, प्रभु ऐसा कोई स्थान होना चाहिए जहां पर सभी देवता पूजा करें। विष्णु भगवान ऐसी प्रार्थना करते हैं। तब भगवान शंकर ने जो अंतरिक्ष में 5 कोश में ये नगरी बनाई थी, उसे त्रिशूल पे धारण किया। ये काशी नगरी ऐसी नगरी है कि पूरे विश्व का प्रलय हो जाता है, लेकिन काशी नगरी का कभी प्रलय नहीं होता। ये तीनों लोकों से, सभी लोकों से न्यारी है काशी नगरी। ब्रह्मा जी महाराज का एक दिन पूरा हो जाता है, एक दिन में 14 बार इंद्र बदल जाता है, समग्र सृष्टि का प्रलय होता है, लेकिन काशी का कभी विनाश नहीं होता है। ब्रह्मा जी का दिन तो बहुत बड़ा है। ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा है पता है? ये कलयुग चल रहा है इस समय, हम कलयुग में हैं। 4,32,000 वर्ष का ये कलयुग है। इससे ठीक दुगुना द्वापर है 8,64,000 वर्ष का। इससे ठीक तिगुना त्रेता युग है। इससे ठीक चौगुना सतयुग है। जब चारों युग एक बार निकल जाते हैं, उसे एक चतुर्युगी कहते हैं। जब चारों युग 72 बार निकल जाते हैं, उसे एक मनु कहते हैं। एक इंद्र एक मनवंतर तक स्वर्ग में राज्य करते हैं। जब चारों युग जब मनु 14 बार निकल जाते हैं, 14 मनु हैं। जब 14 मनु एक बार निकल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। यह ब्रह्मा जी का एक दिन है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार तो इंद्र बदलता है। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन है। और ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो जाता है, ब्रह्मा जी सोते हैं, समग्र सृष्टि का लीन हो जाता है। लेकिन काशी उस समय भी भगवान शंकर के त्रिशूल पे है। उसके बाद भगवान शंकर काशी को उसी स्थान पर स्थापित कर देते हैं। काशी को स्थापित किया भगवान शंकर ने। विष्णु भगवान प्रार्थना करते हैं, तो स्वयं भगवान शंकर स्वयं
काशी में विश्वनाथ के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। सभी देवताओं ने श्री काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन किया है, सब भगवान को नमन किया है। सबसे पहले भगवान विष्णु ने काशी विश्वनाथ की पूजा करी, उसके बाद ब्रह्मा जी ने पूजा करी, सभी देवताओं ने पूजा करी। ये विश्व के नाथ हैं, पूरे विश्व के नाथ हैं, इसलिए काशी विश्वनाथ है। अब काशीपुरी तो बड़ी दिव्यपुरी है, सप्तपुरियां हैं, और सप्तपुरियों में काशी जो पुरी है वो सबसे श्रेष्ठ है। वहां पर जाकर के अगर मृत्यु होती है तो उसका जो है भगवान शंकर के दिव्य धाम को पहुंचता है। काशी की बहुत बड़ी महिमा है। काशी किसे कहते हैं? काशी, काशी की यहाँ पर बड़ी सुंदर व्याख्या है कि काशी किसे कि आकर्षयति ये शाम कम गतिर्नाति तेसाम च काशीपुरी। जो कर्मों को आकर्षित करती है, जो कर्मों के बंधन से छुड़ाती है, कर्म बंधे आकर्षयति काशी, कर्म के बंधनों से छुड़ाती है, इसलिए उसका नाम काशी है। मनुष्य कर्म जैसा करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। रामचरितमानस में आता है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल प्राप्त होता है। बुरा करोगे तो बुरा फल प्राप्त होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा प्राप्त होगा। अगर हमने बुरा किया है, अब किसी भी प्रकार अंतिम समय पर जीवन में बुरा अगर कर्म हुआ है, लेकिन किसी भी प्रकार भगवान शंकर की कृपा से, बिगर भगवान की कृपा के कुछ हो नहीं सकता। भगवान की कृपा से हम काशी का सेवन हो जाए हमारा अंतिम समय पर, तो ये प्राण अगर निकले तो रुद्र लोक को ही पहुंचेंगे, भगवान शंकर की दिव्य शरण में जाएंगे, ये काशी विश्वनाथ की शरण में पहुंच जाएंगे। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। और काशी नगरी, एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु ये बताइए कि काशी नगरी का कुछ महात्म हमें भी तो बता दो। भगवान शंकर स्वयं बताते हैं काशी के विषय में पार्वती माता को कि काश्याम पुर्याम त्वया देव राजधानी प्रगृह्यताम मया ध्यानतया स्थेय मच्चिंतम सुख हेतवे। हे देवी, काशी मेरी राजधानी है। काशी पुर्याम त्वया देव राजधानी प्रगृह्यताम, काशी मेरी राजधानी है, काशी कभी नष्ट नहीं होती है। काशी में अगर मनुष्य पहुंच जाता है उसका उद्धार होता है, उसकी मुक्ति सारूप्य मुक्ति होती है। अन्यत्र तीर्थों में जाकर के सायुज्य मुक्ति हो सकती है, लेकिन सारूप्य मुक्ति अगर काशी में सेवन करता है, भगवान शंकर का ध्यान करता है, तो सारूप्य मुक्ति हो जाती है, भगवान के रूप में पहुंच जाता है। और शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की। काशी के विषय में यहाँ पर भगवान शंकर बोलते हैं पार्वती माता से, सर्वे वर्णा आश्रमाश्च, कि सर्वे वर्णा आश्रमाश्च बालियो वनबाधका अस्याम पुर्यामृताशेष्योर मुक्ता एव न संशयः। चाहे कोई किसी वर्ण का हो, ये नहीं कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, किसी भी वर्ण का, सर्वे वर्णा आश्रमाश्च, चाहे किसी भी आश्रम का हो। ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, गारस्थ आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी वर्ण का हो, और अगर काशी का सेवन करता है, यस्याम पुर्याम मृताश्चेत्य, इस पुरी में आकर के मृत्यु को अगर प्राप्त हो जाता है, मुक्ताख्ये परोत्तमे, उसकी मुक्ति अवश्य होगी, उसकी मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता। कि जीवन मुक्तौ तु तौ गेयो यत्र कुत्रापि वै मृतौ
प्राप्नोतो मोक्षमास्वेव मयोक्तम निश्चितम वयः। जीवन मुक्तो ततौ ज्ञेयो, वो जीवन मुक्त हो जाता है। फिर यहाँ काशी में अगर मृत्यु को प्राप्त होता है फिर लौट करके नहीं आता है, अन्यत्र जाएगा तो लौट करके भी आ सकता है। पुण्यों के प्रभाव से, जैसे हम नीच योनि में पुण्यों के प्रभाव से उसे ऊंच योनि में पहुंच सकते हैं, देवता बन सकते हैं। और जब क्षीण हो जाएगा पुण्य, गीता में आता है कि क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोके विशन्ति, जब पुण्य क्षीण होता है तो फिर इन देवताओं को इसी मृत्यु लोक में आकर के खटमल बिच्छू बंदर बनना पड़ता है। लेकिन काशी का हम सेवन करते हैं तो जीवन मुक्तो यत्यकोत्रापि वै मृतो प्राप्नुतो मोक्षमास्वैव मयोक्तम निश्चितम वचः। यहाँ भगवान शंकर पार्वती माता से कहते हैं कि मयोक्तम निश्चितम वचः, ये मेरी वाणी है, ये निश्चित है। अगर काशी में आकर के सेवन करता है, मृत्यु होती है तो उसकी मुक्ति, जीवन मुक्त हो जाता है। उसका फिर जो है यहाँ प्रयोजन नहीं रहेगा संसार में, वो तो तरेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। यहाँ निश्चितौ मतौ, ये मैं निश्चित कहता हूं। तो काशी नगरी तो ऐसी नगरी है, काशी नगरी बड़ी दिव्य नगरी है, दर्शन किया है। वहां गंगा मैया का पावन तट है, मां गंगा कल 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 करती हुई गंगा मैया बहती है, दिव्य गंगा मैया का दर्शन है। मणिकर्णिका घाट है, विश्वेश्वर भगवान काशी विश्वनाथ भगवान विराज रहे हैं कि विश्वेशं माधवं ढुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां। विश्वेशम, काशी में क्या है कि काशी में के विश्वेशम माधवं ढुंडिं, भगवान काशी विश्वनाथ विराज रहे हैं। और विश्वेशम माधवम, माधव भगवान का दर्शन है। दंडपाणिं च भैरवं, गणेश जी महाराज का दिव्य दर्शन है काशी में। और काल भैरव है, विश्वेशं माधवं ढुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां। काल भैरव विराज रहे हैं। काल भैरव तो द्वारपाल है भगवान के, उनकी तो आज्ञा होनी चाहिए। दर्शन करने के लिए जाओ तो काल भैरव का दर्शन करिए, विश्वेश्वर भगवान का दर्शन करिए, गणेश जी महाराज का दर्शन किए, माधव जी का दर्शन करिए। काशी विश्वनाथ के पास ही गणेश जी महाराज का दर्शन है पहले, उसके बाद अंदर प्रवेश करते हैं, वहां माधव भगवान का दर्शन है, वहीं काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन है। और आगे चल करके गंगा जी के किनारे पर मणिकर्णिका, भवानी मणिकर्णिकां, मणिकर्णिका घाट है। अभी चर्चा चल रही थी भगवान की मणि गिरी, इसलिए कान की मणि गिरी, इसलिए मणिकर्णिका घाट। भवानी, भवानी मैया का दर्शन है। लोग जाते हैं, भवानी का दर्शन करते हैं। वहां पर हर समय अन्नपूर्णा माता की कृपा है। वहां अन्नपूर्णा माता का दिव्य क्षेत्र चलता है, वहां भवानी मैया का दर्शन है। ये काशी का आनंद है। तो भगवान काशी में सबसे पहले जब सृष्टि का शुभारंभ हुआ तो परमात्मा भगवान शंकर ने काशी को निर्मित किया, अपने त्रिशूल पर धारण किया। उसके बाद यहाँ काशी मैया आई तो भगवान के त्रिशूल पे काशी रखी हुई है। और ये दर्शन है, भक्त जाते हैं, दर्शन करते हैं और काशी विश्वनाथ को नमन करते हैं, जल चढ़ाते हैं और उनकी कृपा से भक्तों की मनोविलसित कामना सिद्ध हो जाती है। अंत में भगवान शंकर के दिव्य धाम को पहुंचते हैं। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री शिव महापुराण की, श्री हरि।